कहानी की शुरुआत होती है और हम नियान को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में अपने फादर का बर्थडे प्रेजेंट बाय करने आती है और वहीं दो आदमी खाना खा रहे होते हैं। जेनी का अचानक से पैर उनके बैग से टकराता है, इसलिए उनसे माफी मांगती है, पर उसे लगा नहीं था कि उनसे ऐसे टकराना उसके लिए इतना भारी पड़ सकता है और उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। एक्चुअली ये दोनों गैंगस्टर्स होते हैं और यहाँ वे किसी मोटिव से आए हुए थे। इन गैंगस्टर की बात करें तो एक का नाम गुशा होता है और दूसरा उसका क्लोज फ्रेंड लिचैन था। अब नियान जैसे ही शॉपिंग करके बाहर आती है तो देखती है कि कुछ लोग एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे हैं और उसमें गुशा और लिचैन भी थे और इतना खून खराबा देखकर वे बुरी तरह से डर जाती है। अब लूशा को पता चलता है कि पुलिस आ रही है, इसलिए नियान को भी अपने साथ लेकर चला जाता है ताकि वह पुलिस को कुछ बता ना पाए। अब गोशा नियान को मारने चाहता है तो नियान डर के बोलने लगती है कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगी, इसलिए प्लीज वह उसको जाने दे। और लीचन कहता है कि वैसे ही लड़की काफी खूबसूरत है। अब गोशा के पास किसी की कॉल आती है, इसलिए वह लीचन को नियान पर नजर रखने को बोलकर कॉल पे बात करने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर लीचन नियान के साथ जबरदस्ती करने लगता है। नियान को पता था कि घर पे उसकी सिस्टर और उसका बॉयफ्रेंड उसका इंतजार कर रहे हैं और वे मर नहीं सकती, इसलिए खुद को बचाने के लिए वे लिचन को शूट कर देती है। अब गोली की आवाज सुनकर गोशा उसके पास आता है और गुस्से में उसको मारने जाता है, इसलिए नियान उसके सामने बैक करने लगती है कि वह उसको छोड़ दे। अब इस इंसिडेंट को 3 साल हो गए थे और नियान अभी भी उस चीज को पूरी तरह से नहीं भुला पाई थी और वह सारी चीजें आज भी उसे बहुत ही हॉन्ट कर रही थी। पर नियान की सिस्टर जेनी उसे कंफर्ट करती है और बताती है कि वे गैंगस्टर्स 3 साल पहले ही मर चुके हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और 1 महीने बाद नियान की शादी जुन से थी जिससे वे बहुत ही प्यार करती थी, इसलिए जेनी उसको हैप्पी रहने को बोलती है। नियान अपनी सिस्टर के सामने तो नॉर्मल बिहेव करती है, पर चाह कर भी वे उस इंसिडेंट को भुला नहीं पा रही थी। नेक्स्ट डे नियान अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ गोशा को देख के हैरान थी कि वह जिंदा कैसे है और उसे देखकर बहुत ही पैनिक होने लगती है, लेकिन वह बोलता है कि मैं तुमसे बस डायरेक्शन पूछ रहा था तो तुम इतना डर क्यों रही हो, और बहुत ही नॉर्मल रिएक्ट करता है जैसे वह नियान को जानता ही ना हो। अब नियान गुशाओ के बारे में सर्च कर रही होती है और गुशाओ की फोटो को देखकर उसकी कलीग्स बोलने लगती हैं कि ये पर्सन तो बिल्कुल मिस्टर लुयान की तरह दिख रहा है और नियान को पता चलता है कि वह पर्सन गुशाओ नहीं बल्कि उसका न्यू बॉस लुयान है। जल्द ही कंपनी में लुयान आता है और उसे देखकर नियान डर जाती है और नियान कंफ्यूज थी कि गुशाओ तो मर चुका है तो वह वापस कैसे आ सकता है। अब इस बारे में नियान अपने बॉयफ्रेंड जुन से शेयर करती है कि अगर वह पर्सन गुशाओ नहीं है तो उसकी शक्ल और उसकी वॉइस इतनी सिमिलर कैसे है। जुन उसको परेशान होने से मना करता है और कंफर्म करने के लिए दोनों पुलिस के पास आते हैं और पुलिस वाला बताता है कि गुशाओ 3 साल पहले ही एनकाउंटर में मारा गया और बोलता है कि मान लो कि अगर वह जिंदा भी है तो वह पुलिस से नहीं बच सकता क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों की जान ली है। अब नियान को सुकून मिलता है कि लुशाओ सही में मर चुका है, पर देखती है कि पुलिस वाला यान को पहले से जानता है और नॉर्मल तरीके से उसे ग्रीट कर रहा है। अब जुन के पास कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आती है पर वह नियान की वजह से जान नहीं रहा था, पर नियान उसको जाने को बोलती है और कहती है कि वह बिल्कुल ठीक है। अब जुन को अपने रिसर्च के रिगार्डिंग आउट ऑफ टाउन जाना था और उसे भी यान पे थोड़ा सा डाउट था, इसलिए किसी को यान के बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने को बोलता है। अब नियान बहुत ही परेशान थी और जब भी उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर जेनी को स्कूल में कोई परेशान कर रहा है, इसलिए नियान भागकर स्कूल आती है और देखती है कि यान उसे मारने जा रहा है, इसलिए उस पर गुस्सा करने लगती है। पर जेनी बताती है कि उल्टा मिस्टर लू ने उसको गुंडों से बचाया है। यान बताता है कि वह स्कूल को फंडिंग देते हुए आ रहा है, इसलिए प्रिंसिपल ने उसे यहाँ पे इनवाइट किया था। और सच जानने के बाद नियान यान से माफी मांगती है और मिसअंडरस्टूड करने के लिए आज रात उसे साथ में डिनर पर चलने को बोलती है। अब दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं और अब नियान यान के साथ बहुत ही नॉर्मल थी। यान बोलता है कि मैंने नोटिस किया था कि तुम मुझे देखकर डर रही थी, इसलिए रीजन पूछता है और नियान उसको सब कुछ बताती है कि 3 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था। यान उसको गिफ्ट देता है और नियान बॉक्स को ओपन करके देखती है तो उसमें उसके दोस्त लिचैन की फोटो थी और वह समझ जाती है कि वे लुशाओ ही है और ऊपर से यान ने उसके वाटर को स्पाइक कर दिया होता है, इसलिए नियान को बहुत ही नशा होने लगता है। नियान बोलती है कि तुम मुझे मारना चाहते हो। यान कहता है भला मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, मैं तो तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहता हूँ, और बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड और सिस्टर से बहुत ही प्यार करती हो और ऊपर से मैंने नोटिस किया है कि तुम्हारी लाइफ काफी सिंपल है, तो कुछ एडवेंचर तो होना ही चाहिए। नियान बैक करने लगती है कि वह उसको जाने दे, पर यान तो उसको इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला था। अब नियान उसके हाथों से टॉर्चर नहीं होना चाहती थी, इसलिए बोलती है कि मुझे मारना है तो मार डालो,
पर यान बोलता है कि अगर इतनी आसानी से तुम्हें मार दूंगा तो गेम खत्म नहीं हो जाएगा, और उसे हर्ट करने लगता है और उसे और टॉर्चर करने के लिए अपने आदमियों को ऑर्डर देता है और वे लोग उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और ऊपर से उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। और उसे तकलीफ में देखकर यान तो बहुत ही हैप्पी था। अब यान ने नियान को साफ बोला था कि अब से वे उसकी पेट है और उसके एक ऑर्डर पर उसे उसके पास आना ही होगा। अब यान उसे मैसेज करके अपने पास बुलाता है और नियान देखती है कि उसके फादर यान के कब्जे में हैं और यान के आदमी उन्हें हर्ट करने लगते हैं। इसलिए नियान यान पे गुस्सा करने लगती है और यान का आदमी बोलने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मिस्टर लू कितने बड़े आदमी हैं और तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो। तुम्हें पता नहीं है कि लू फैमिली सिटी की वन ऑफ द रिचेस्ट और पावरफुल फैमिली है। नियान उसके फादर को छोड़ने को बोलती है और यान नील डाउन होकर बैक करने को कहता है और ऊपर से यान का आदमी वहाँ पे ग्लास तोड़ देता है। नियान के फादर उसको ऐसे करने से मना करते हैं, पर नियान अपने फादर को बचाने के लिए यान के सामने नील डाउन होती है, जिससे उसके फादर यान पे गुस्सा करने लगते हैं कि वे एक नंबर का डेविल है। यान अपने आदमी को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि नियान के पैर इतने सुंदर हैं और तुमने ऐसे ग्लास पर उसे नील डाउन होने को बोला, और उसके सर पर ग्लास ब्रेक कर देता है। नियान बैक करने लगती है कि वे उसके फादर को छोड़ दे और वे उसकी पेट बनने के लिए तैयार है और प्रॉमिस करती है कि वे उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाएगी। नियान के फादर नियान को ऐसा करने से मना करने लगते हैं, इसलिए नियान उनको यहाँ से ले जाने को बोलता है और नियान से कहता है कि 3 साल पहले मैं अपने उस काम को बंद करने वाला था, लेकिन तुमने वहाँ पे आके सारे मेरे प्लान्स को फेल कर दिए और तुम्हारी वजह से मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। और बोलता है कि अब तुम मेरे एक कॉल करने पर चुपचाप मेरे पास आ जाया करना। अब नियान बहुत ही परेशान थी और जिन हाल चाल पूछने के लिए उसे कॉल करता है और नियान उसके सामने बहुत ही नॉर्मल बिहेव करती है, क्योंकि जुन रिसर्च के रिगार्डिंग आउट ऑफ टाउन गया था और वह उसको परेशान नहीं करना चाहती थी। अब नियान सोचती है कि वह पुलिस को कॉल करेगी और जब भी उसके पास कोई पार्सल सेंड करता है और उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर जेनी यान के कब्जे में है। यान बोलता है कि तुम्हें मेरा सरप्राइज कैसा लगा। नियान को तो बहुत ही गुस्सा आता है, पर बोलती है कि वह कोई भी एक्शन नहीं लेने वाली है, इसलिए उसकी सिस्टर को छोड़ दे। पर यान कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, क्या तुमने अभी पुलिस को कॉल करने की कोशिश नहीं की थी? और इस बात पर नियान हैरान थी कि उसे कैसे पता चला। यान बोलता है कि वैसे तुम अपने नाइट ड्रेस में बहुत ही मस्त लग रही हो, और नियान को गुस्सा आता है कि वह उस पर नजर रखा हुआ है। यान बोलता है क्या करूं, मैं तुम्हारी बहुत ही केयर करता हूँ, और नियान के पास वीडियो सेंड करता है जिसमें उसके आदमी जेनी को बिल्डिंग के ऊपर से फेंकने जा रहे थे। इसलिए नियान उसके पास आती है, पर देखती है कि यहाँ पर उसकी सिस्टर नहीं है। यान कहता है कि मैंने तुम्हारी सिस्टर को अपने साथ डिनर पे इनवाइट किया और वे बहुत ही हैप्पी हो गई थी, क्या उसने इस बारे में तुम्हें नहीं बताया? नियान को बहुत ही गुस्सा आता है कि वह इन सब चीजों में इनोसेंट लोगों को इन्वॉल्व कर रहा है, पर यान तो उसको परेशान देखकर बहुत ही हैप्पी था। अब नियान से सबको सहा नहीं जा रहा था, इसलिए खुद को मारने का डिसाइड करती है। पर यान कहता है कि तुम मर गई तो मेरा गेम तो खत्म हो जाएगा और मैं इतनी जल्दी गेम को खत्म नहीं करना चाहता, तो एक काम करते हैं, तुम खुद को मार डालो और फिर मैं तुम्हारे प्लेस पर तुम्हारी सिस्टर जेनी के साथ इस गेम को कंटिन्यू रखूंगा। नियान बोलती है कि जेनी इनोसेंट है, इसलिए उसको जाने दे, पर यान कहता है कि देख लो अब तुम्हें क्या करना है, और उससे धमकी देता है कि तुम मेरी पेट हो और तुम जो भी करने जा रही थी वह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो बताओ तुम्हें कैसे पनिश किया जाए। और अपने आदमी से नियान के पेट को मंगवाता है और ऊपर से उस कैट को फिकवा देता है और नियान को वार्न करता है कि अभी तो मैंने तुम्हारे कैट को मारा है, पर आगे से मेरे अगेंस्ट जाने की हिम्मत की तो सोच लो मैं क्या करूंगा, और उसे किस करने लगता है। और नियान अपनी सिस्टर के साथ कुछ भी होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है और एक जिंदा लाश की तरह उसका टॉर्चर सहने में लगी हुई थी। नेक्स्ट डे यान उसको एक ड्रेस पहनकर पार्टी में आने को बोलता है और नियान पार्टी में आती है तो यान का एक क्लाइंट मिस्टर ली उसे गंदी नजरों से देखने लगता है और यान से बोलता है कि मुझे ये लड़की काफी अच्छी लगी, इसलिए यान नियान को मिस्टर ली के साथ टाइम स्पेंड करने को बोलता है और सभी नियान से मिस्टर ली को किस करने को कहने लगते हैं। अब नियान को अच्छा नहीं लगता है और यान को सुनाने के लिए जानबूझकर मिस्टर ली से बोलती है कि क्यों ना हम रूम के अंदर चलें, क्योंकि यहाँ पर सबके सामने कुछ करना ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मिस्टर ली उसको रूम में लेकर चला जाता है। यान को तो बहुत ही गुस्सा आता है, पर वहाँ पे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। अब शायद नियान ने मिस्टर ली को किस किया होता है, इसलिए अपना फेस वॉश कर रही होती है और ऊपर से यान आकर बोलने लगता है कि तुमने उस आदमी के साथ ऐसा क्या ट्रिक्स प्ले किया कि उसने तुम्हें इतनी जल्दी जाने दिया। नियान बोलती है कि तुम मेरी सिस्टर को जाने दो। यान बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूँ। नियान बोलती है कि तुमने प्रॉमिस किया था, पर यान कहने लगता है कि वैसे लोग अपनी बातों से पलट भी तो सकते हैं। नियान को सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए धीरे धीरे उसके पास जाने लगती है, जिस पर यान बोलता है क्या हुआ, तुम मुझ पर लाइन मारने की ट्राई कर रही हो।
पर नियान उसको बुरी तरह से किस करने लगती है और यान उसको रोककर बोलता है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो, और जानबूझकर बोलता है कि वैसे आज तुम मुझे सड्यूस कैसे कर रही हो। नियान कहती है कि तुम इतने वर्थ ही नहीं हो जब मैं तुम्हें सड्यूस करूंगी, मैं तो बस चाहती थी कि तुम मिस्टर ली को टेस्ट करो। यान को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए उसको मारने जाता है। नियान बोलती है कि मुझे मार सकते हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मरने से डरती हूँ? यान बोलता है मुझे पता है तुम जानबूझकर इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रही हो, पर मेरे पर काम नहीं करने वाला। और जाते जाते बोलता है कि और भी गेस्ट तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं, इसलिए जल्दी से बाहर आ जाओ। अब कुछ देर बाद नियान मिस्टर ली के साथ बाहर आती है तो नियान को ऐसे कंडीशन में देखकर लुचैन उसे कवर करता है। एक्चुअली लुचैन नियान का हाफ ब्रदर होता है और दोनों का रिलेशन कुछ ठीक नहीं था, और लुचैन पहले से ही नियान को जानता था और उसकी बहुत ही रिस्पेक्ट करता था। मिस्टर ली बोलने लगता है कि मिस्टर लू आप किसी और लड़की को चूज करो क्योंकि मैं ऑलरेडी इस लड़की को यूज कर चुका हूँ। और लुचैन मिस्टर ली पे गुस्सा करने लगता है। जल्दी वहाँ पे यान आता है और बोलता है कि मिस नियान को मैंने फोर्स नहीं किया, वे अपनी मर्जी से यहाँ पे आई है। लुचैन को पता था कि नियान यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील कर रही है, इसलिए उसको यहाँ से लेकर जाने लगता है। और जब भी यान का आदमी आकर बोलता है कि केज से बर्ड कहीं उड़ गई है और यान नियान को सुनाने के लिए जानबूझकर बोलता है तो क्या हुआ, तुम एक और बर्ड बाय करके लाओ और उसका नाम हम जैनी रखेंगे। और नियान उसके इशारे को समझ जाती है, इसलिए लुचैन के साथ जाने से मना कर देती है और बोलती है कि मिस्टर लू ने सही कहा, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे आई हूँ। पर लुचैन को आइडिया लग गया था कि यान के डर से नियान ऐसा बोल रही है, इसलिए यान पे गुस्सा करने लगता है कि तुमको शर्म नहीं आती है कि एक लड़की को ऐसे बुली कर रहे हो। यान कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बकवास नहीं कर रहे हो और लुचैन गुस्से में उसको मारने आता है, पर उल्टा यान उसको मारने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे में कुछ ज्यादा हिम्मत नहीं आ गई जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, और लुचैन वहां से चला जाता है। यान से बोलने लगता है कि तुमने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, इसलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, और वहाँ मिस्टर ली को बुलवाता है और नियान से पूछता है कि बताओ कि किस नजर से इसने तुम्हें देखने की हिम्मत की। मिस्टर ली माफी मांगने लगता है, पर यान नियान से मिस्टर ली को स्टेप करने को बोलता है। नियान इस चीज के लिए तैयार नहीं थी, पर यान बोलने लगता है कि आई नो आज तक तुमने एक चिकन को भी नहीं मारा है, इसलिए मैं तुम्हें खुद ही सिखाने जा रहा हूँ। मिस्टर ली माफी मांगने लगता है कि उसने मिस नियान पर नजर डालने की हिम्मत की, पर यान तो उल्टा उसके एक आंख में स्टेप कर देता है और नियान के लिप्स पर ब्लड लगा के बोलता है कि अब बताओ मिस्टर ली का टेस्ट कैसा है, और कहता है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट अच्छा तो लगा ना। नियान कहती है कि अगर मैं तुम्हें स्टेप करती तो शायद मुझे ज्यादा अच्छा लगता। यान कहता है कि मैं तुम्हारे इसी एटीट्यूड पे फिदा हूँ, और देखता है कि नियान ने अपने फोन में अपना और अपने बॉयफ्रेंड का फोटो वॉलपेपर पे लगाया हुआ है, तो उससे ब्रेकअप करने को बोलता है और बोलता है कि देखकर लग रहा है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारा रिलेशन काफी अच्छा है। और उससे पता चलता है कि नियान का बॉयफ्रेंड अपनी रिसर्च के रिगार्डिंग आउट ऑफ टाउन गया है, तो नियान से बोलने लगता है कि क्या तुम चाहती हो कि उसे भी कोई परेशानी हो। नियान को तो गुस्सा आता है कि वह उसको फिर से डराने की कोशिश कर रहा है, पर यान बोलता है कि अभी तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा हूँ, और बोलता है कि सोचो अगर मैं तुम्हारी वीडियो को तुम्हारे बॉयफ्रेंड को सेंड कर दूँ तो वह तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। नियान को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलती है कि बेशक तुमने अपना नाम चेंज कर लिया है, पर तुम्हारी सोच उतनी ही घटिया है। पर यान तो उल्टा हंसने लगता है और नियान जिन को ब्लॉक कर देती है और बोलती है कि याद रखना एक ना एक दिन मैं तुम्हें मार के ही रहूंगी। यान कहने लगता है कि मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। अब नियान को नाइट मेयर्स आते हैं कि यान ने उसके बॉयफ्रेंड और सिस्टर को मार दिया है, इसलिए वह डर के मारे जग जाती है। जल्दी यान उसके पास आता है और उसको मेडिसिन खाने को बोलता है क्योंकि उसको फीवर थी, पर नियान अपनी सिस्टर को देखना चाहती थी। यान बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर बिल्कुल ठीक है और उसे डांस करने का शौक है, इसीलिए मैंने उसके लिए एक डांस टीचर हायर कर दिया है, तो अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। पर नियान तो जिद पे आ रही थी कि उसे अपनी सिस्टर को देखना है। यान बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी सिस्टर को देखना है तो कल से मेरी असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हो जाओ, और नियान उसकी बात मान जाती है। अब यान नियान को मिलवाने के लिए लाता है तो उसको पता चलता है कि जैनी कहीं मिसिंग है, और नियान गुस्सा करने लगती है। यान कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी सिस्टर को कोई भी टच नहीं करेगा और जल्दी मैं उसके बारे में पता लगाकर तुम्हारे पास लाऊंगा। अब नियान बहुत ही परेशान थी और जब भी पता चलता है कि उसकी सिस्टर लुचैन के पास सेफ है, अब नियान को स्पाइक कॉफी पिलाकर बेहोश कर देती है। पर जल्दी ऑफिस के अंदर यान का आदमी आता है और नियान ऐसे दिखाने की ट्राई करती है कि वे और यान एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, इसलिए वह आदमी बाहर चला जाता है। अब नियान जा रही होती है तो एक लड़की यांगशी उसको रोक लेती है जो यान के लिए काम किया करती थी, और नियान बहाना बनाती है कि वह क्लाइंट को फाइल देने जा रही है। अब नियान जैनी से मिलकर बहुत ही हैप्पी थी और लुचैन को थैंक यू बोलती है। जैनी कहने लगती कि मुझे पता नहीं था कि यान ऐसा आदमी है। लुचैन नियान को घर का की देता है और यहीं पे छुपके रहने को बोलता है। नियान पूछती है कि यान कैसा पर्सन है और लुचैन बताता है कि यान उसके फादर की फर्स्ट वाइफ का सन है।
और यान की मदर ने मेरे फादर को अपने प्यार के जाल में फंसाकर लू फैमिली के सारे प्रॉपर्टीज को अपने नाम पे कर लिए हैं, इसलिए मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा। अब यान को पता चलता है कि दोनों सिस्टर्स लुचैन के घर पर हैं और यान का आदमी बोलने लगता है कि लुचैन के हाथ से बहुत सारी लड़कियों की जान चली गई है और वे हमेशा माइनर्स को ही टारगेट करता है, इसलिए मुझे डर है कि कहीं वह मिस नियान की सिस्टर के साथ कुछ बुरा ना करे। और यान कैसे भी करके दोनों को वापस लाने को बोलता है। इधर रात में लुचैन जैनी को मिल्क देने के लिए आता है और उसकी नजर जैनी के लिए कुछ ठीक नहीं थी। पता चलता है कि लुचैन एक बहुत ही बड़ा साइको है और उसने जैनी को स्पाइक मिल्क पिला दिया होता है और रात में उसके रूम में आकर उसको यहाँ वहाँ टच करने लगता है और आगे वह कुछ करता है कि जब ही नियान जैनी के रूम में उसको देखने के लिए आती है और लुचैन बेड के नीचे छुप जाता है, इसलिए नियान उसको देख नहीं पाती। अब नियान को लुचैन के रूम के बाहर ब्लड स्टेन दिखता है, इसलिए चेक करने के लिए अंदर जाती है और लुचैन खुद को बहुत ही नॉर्मल दिखाने की ट्राई करता है। नियान ब्लड के बारे में पूछती है और लुचैन बहाना बनाता है कि एक्चुअली फ्रूट कट करते टाइम उसकी फिंगर कट हो गई थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यान के आदमी लुचैन के घर पहुंच जाते हैं और लुचैन एक एक करके सबको मारने लगता है, पर यान आके उसको हिट कर देता है और नियान से घर चलने को बोलता है और नियान कहने लगती है कि तुम इस स्टूपिड केज को घर बोल रहे हो जहाँ पे तुम बस मुझे बुली करते हो। यान नियान को चुपचाप घर चलने को बोलता है, पर लुचैन यान के बारे में बकवास करने लगता है और यान को बहुत ही गुस्सा आता है और अपने आदमी से लुचैन का टंग कट करने को बोलता है, पर यान का आदमी डरते हुए बोलने लगता है कि मुझे ये सब नहीं आता। यान कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा रहा हूँ और उस आदमी को स्टेप करके मार डालता है, जिससे नियान बहुत ही डर जाती है और लुचैन को आगे के लिए वार्न करता है और नियान को जबरदस्ती अपने घर लाकर उसको किस करने लगता है, पर नियान बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। यान बोलता है कि लास्ट टाइम तो तुम बहुत ही अग्रेसिव हो रही थी, तो आज क्या हुआ, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया, पर इतना समझ लो कि तुम बस मेरी खेलने की चीज हो और कुछ नहीं। नियान तो सुनने के बाद भी उल्टा उसको किस करने लगती है और यान भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे किस करता है, पर नियान उसको रोक कर बोलती है कि एक काम करते हैं, हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे हम इससे पहले कभी मिले ना हो और इस गेम को यहीं पे खत्म करते हैं और एक न्यू गेम स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन जीतता है और कौन हारता है। यान कहता है अच्छा, और तुम ये हारना और जीतना कैसे डिसाइड करोगी। नियान बोलती है कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो तुम हार जाओगे। यान कहता है कि तुम छोटे बच्चों की तरह बातें कर रही हो, मुझे तुमसे प्यार नहीं होने वाला, इसलिए तुम इस इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर आ जाओ कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। नियान उसको डेयर देती है और यान कहता है कि ठीक है, सब तुम्हारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट दिन यान उसके साथ बहुत ही नॉर्मल बिहेव करती है, पर उसको पता चलता है कि उसके सिस्टर के पैर टूट गए हैं, तो यान पे गुस्सा करने लगती है कि वह उसकी सारी बातें मान रही है तो उसने ऐसा क्यों किया। पर यान बोलता है कि शायद तुम्हें याद हो तो अभी तुमने भागने की कोशिश की थी और फिर से तुमने भागने की कोशिश की, तो मैं बोल नहीं सकता कि आगे तुम्हारी सिस्टर के साथ क्या होगा। और नियान उसको मारने जाती है और बोलती है कि तुम्हें पता है कि जैनी को डांस करना कितना पसंद है और फिर भी तुमने उसके साथ ऐसा किया। यान बोलता है कि शुक्र मनाओ कि मैंने उसको जान से नहीं मारा और कहता है कि तुम चाहती हो कि वह सेफ रहे तो चुपचाप मेरी बात मानती रहो। पर अब नियान तो बहुत ही गुस्से में थी और अब उसको कैसे भी कर यान को जान से मारना था, इसलिए अपने बैग में एक नाइफ को छुपाकर यान के पास आती है। आज नियान का बर्थडे था, इसलिए बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर किया है। और नियान को याद आता है कि कैसे उसका बॉयफ्रेंड और उसकी सिस्टर बहुत ही प्यार से उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया करते थे और तीनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी थे। अब यान ने उसके बर्थडे पार्टी पर बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट किया होता है और जब ही यान का एक दुश्मन उसे मारने के लिए आता है और घबरा के नियान अपने बैग को नीचे गिरा देती है। अब यान नोटिस करता है कि नियान घबराई हुई है तो उसको बैग दिखाने को बोलता है। नियान कहने लगती है कि बैग में देखने लायक ऐसा कुछ नहीं है, पर यान उसको चुपचाप बैग को ओपन करने को बोलता है और जब ही यांशी यान के कान में आकर कुछ बोलती है। अब पता चलता है कि जब नियान नाइफ छुपा रही होती है तो यांशी उसको ऐसे करने से मना करती है। यान बोलता है कि अगर तुम्हारे बैग में कुछ था नहीं तो तुम ऐसे छुपा क्यों रही थी। अब नियान को वॉशरूम जाना था और वहाँ भी यान का आदमी उसे फॉलो करने चाहता है। नियान बोलती है कि ऐसे एक आदमी का उसे फॉलो करना अजीब लगता है, इसलिए यान आज से यांशी को नियान के साथ रहने को बोलता है। नियान यांशी से पूछती है कि तुम सच जानने के बाद भी मेरी हेल्प क्यों कर रही थी। यांशी बोलती है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर रही थी और मुझे पता है कि तुम मिस्टर लू से बचकर भाग नहीं पाओगी, और बताती है कि उसके फोन में लोकेटर इंस्टॉल है, इसलिए कुछ गलत कदम उठाने से मना करती है। अब नियान को पता था कि अभी उसकी सिस्टर इंजर्ड है, इसलिए सोचती है कि जब तक वे रिकवर ना हो जाए तब तक उसे यान के साथ कोऑपरेट करने का नाटक करना होगा। इसलिए नेक्स्ट डे से उसके साथ बहुत ही नॉर्मल बिहेव करती है और यान भी उसकी बातों में आसानी से आ जाता है। नियान जानबूझकर उसके सामने बहुत ही प्यार से बात कर रही होती है और बोलती है कि तुम ऐसे खाते हुए बहुत ही क्यूट लगते हो, और यान भी उसके ऐसे बिहेवियर से बहुत ही हैप्पी था।
बाद में नियान यान को साथ में फोटो लेने को बोलती है, पर यान को इन चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन नियान अचानक से दोनों की फोटो क्लिक कर लेती है। यान उसे फोटो दिखाने को बोलता है, पर नियान उसको टीज करने लगती है, इसलिए यान पीछे हट जाता है। पर नियान खुद ही उसको किस करने लगती है और यान भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नियान के तो दिल में आ रहा था कि वह यान को जान से मार डाले, पर उसे अभी अपनी सिस्टर का पता लगाना था, इसलिए इस बार उसको छोड़ देती है और उसे बहुत ही रोना आता है कि उसे इतना कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा दिखाती है कि वह उसको पसंद करने लगी है। नेक्स्ट मॉर्निंग यान बताता है कि उसकी सिस्टर के पैर ठीक हो गए हैं, इसलिए उसे उसकी सिस्टर से मिलवाने लेकर जाएगा और नियान बहुत ही हैप्पी थी और इस चीज के लिए उसको थैंक यू बोलती है। पर यान को तो अभी भी नियान पे डाउट था कि अचानक से नियान उसकी सारी बातें कैसे मान रही है, इसलिए उसको अकेले अपनी सिस्टर से मिलने जाने को बोलता है और वह इस तरह से उसे बस टेस्ट कर रहा होता है। अब बहुत ही टाइम हो गया था और नियान अभी तक घर नहीं आई थी और बहुत ही वेट करने के बाद अपने आदमी से नियान का पता लगाने के लिए जाने को बोलता है। पर जब ही नियान वापस आती है, नियान बोलती है कि इतने दिनों बाद वे अपनी सिस्टर से मिली थी, इसलिए टाइम का पता नहीं चल पाया। यान बोलता है कि मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे चीट करे और नियान कहने लगती है कि तुम अभी भी मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो और कुछ यान के लिए लेकर आई थी और उसको डस्टबिन में फेंक देती है और बोलती है कि तुम्हें याद नहीं है कि कल क्या है। यान अपने आदमी की तरफ देखता है और उसका आदमी बोलता है कि कल तो कुछ स्पेशल नहीं है, पर नियान यान से बोलती है कि कल तुम्हारा बर्थडे है और मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर किया था, पर तुम ऐसे टेंट्रम दिखा रहे हो। और ये सुनकर यान का मूड लाइट हो जाता है कि वह उसकी केयर करती है और उसके लाए गए गिफ्ट को देखता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत ही अच्छा लगा। नियान जानबूझकर बोलती है कि आई नो अभी तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, पर मैं तुम्हें कभी भी चीट करने के बारे में नहीं सोच सकती। अब यान नियान के लाए गए उस वॉच को चेक करवाता है और सब कुछ नॉर्मल था, इसलिए सोचता है कि मैं फालतू में नियान पे डाउट कर रहा था। अब नियान लुचैन से मिलती है तो लुचैन बताता है कि किसी रीजन से बचपन में यान ऑर्फनेज में था और ऑर्फनेज के लोग मारे गए और 3 साल बाद जब पुलिस ने यान को अरेस्ट कर लिया था तो उनके फादर ने उसे बचाने के लिए किसी और आदमी से उसको रिप्लेस करवा दिया जो यान की तरह दिखता था और इस तरह से वह आदमी यान के प्लेस पर मारा गया। बाद में नियान यान को बर्थडे सरप्राइज देती है और यान को इन सब चीजों की आदत नहीं थी, इसलिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और नियान बोलती है कि शायद तुम्हें रोमांस से एलर्जी है और कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और हर साल ऐसे ही प्यार से तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट किया करेंगे। यान विश मांगता है कि बेशक नियान झूठ बोल रही हो पर वे हमेशा मेरे साथ रहे। यान पूछता है कि क्या उसका कोई विश है और नियान अपने रूम से कैमरा रिमूव करवाने को बोलती है क्योंकि ऐसे रहना उसे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करा रहा था और यान उसकी बात मान जाता है और उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। नियान उसे खुद ही ब्रेसलेट पहनाने को बोलती है और मन ही मन में सोच रही होती है कि तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करो ताकि जिस दिन मैं तुम्हें मारूं उस दिन मुझे बहुत ही खुशी हो। बाद में नियान देखती है कि यान ने यांगशी को पनिश किया है और रीजन पूछती है। यान कोई आंसर नहीं देता है पर उसके सामने कैंडी खाता है और पता चलता है कि यांगशी नियान को कैंडी खाने को देती है ताकि उसका मूड थोड़ा सा लाइट रहे और यान ने दोनों को देख लिया था और उन दोनों के क्लोजनेस से यान को बहुत ही जलन हुई थी। अब नियान यांगशी को जाने देने को बोलती है और यान उसकी बात मान जाता है। नियान कहती है कि तुम्हें मेरे और सिस्टर यांगशी के क्लोजनेस से जलन क्यों हो रही है, वह तो बस एक लड़की है और बहाना बनाती है कि वे अपने पीरियड्स में है, इसलिए उसका मूड लाइट करने के लिए यांगशी ने उसे कैंडी खाने को दिया था। पर यान अभी भी जेलस था। नियान बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम्हें लुचेन से जलन होगी पर तुम एक लड़के से जल रहे हो। यान पूछता है कि क्या तुम लुचेन से मिली थी और नियान बताती है कि आज भी एक्सीडेंटली एक कॉफी शॉप में लुचेन से मिली थी। यान पूछता है कि उसने तुमसे क्या बात की और नियान हैरान थे कि क्या अब यान उस पर नजर नहीं रख रहा और नियान झूठ बोलती है कि बस वह हालचाल पूछ रहा था कि मैं तुम्हारे साथ ठीक हूँ या नहीं। यान कहता है कि वह तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही सोचता है। नियान कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं ब्यूटीफुल जो हूँ, पर फिर बोलती है कि गुस्सा मत होना, एक्चुअली कॉलेज टाइम में मैंने लुचैन की हेल्प की थी इसलिए वह मेरी केयर करता है। यान बोलता है कि मुझे पसंद नहीं कि तुम लुचैन से बात करो, इसलिए उससे दूर रहना और नियान टीस करने लगती है कि तुम अभी भी जेलस हो। बाद में नियान यांगशी को मेडिसिन लगाने के लिए आती है और बोलती है कि आई नो आप मुझे लाइक करती हैं इसलिए आप मेरी हेल्प कर रही हो, पर यांगशी बोलती है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर रही। पर नियान को आइडिया लग गया था कि यांगशी एक अच्छी लड़की है। बाद में लुचैन नियान से बोलता है कि वह उसकी हेल्प करना चाहता है और नियान पूछती है कि वह अपने भाई के अगेंस्ट जाकर उसकी हेल्प क्यों करना चाहता है और लुचैन बताता है कि जब फर्स्ट टाइम मैंने आपको देखा था और जब भी मुझे आप बहुत ही पसंद आ गई थी।
नियान को पहले मजाक लगता है पर उसके सीरियसनेस को देखकर बोलती है कि वह ऑलरेडी किसी और को पसंद करती है। लुचेन बोलता है आई नो, और फिर भी मैं आपको पसंद करता हूँ और मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। और बोलता है कि आप मुझ पे ट्रस्ट करो, एक मैं ही हूँ जो आपको यान से छुटकारा दिलाने में हेल्प कर सकता हूँ। और नियान उसकी बात मान जाती है। अब यान अपने ऑफिस में भी नियान को ही देखने में लगा था और देखकर साफ पता चल रहा था कि यान को नियान से प्यार हो गया है। बाद में यान घर आता है और नियान के साथ इंटीमेट होने लगता है। नियान उससे पहले शावर लेकर आने को बोलती है और यान बताता है कि वे कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है। और नियान ऐसे दिखाती है कि उसको बुरा लग रहा है कि यान उससे दूर जा रहा है। यान जाने से पहले उसको नूडल्स बनाने को बोलता है जो नियान ने उसके लिए लास्ट टाइम बनाया हुआ होता है। नियान कहती है कि तुम ऐसे बोल रही हो कि जैसे तुमने वे नूडल्स पहली बार खाए हैं। यान बोलता है कि तुम सही बोल रही हो और बताता है कि बचपन में उसकी लाइफ कितनी बेकार थी। उसकी मॉम ने उसे कभी प्यार नहीं किया और उसे सही से खाना भी खाने को नहीं देती थी और ऊपर से उसे ऑर्फनेज भेज दिया गया और वहाँ भी सब उसको बुली किया करते। और बोलता है कि मेरे लिए दुनिया बहुत ही खराब थी जब तक मैं तुमसे नहीं मिला। नियान कंफ्यूज थी और बोलती है कि जब तो मैं तुमसे मिली भी नहीं थी। और यान बताता है कि शायद तुम्हें याद नहीं है, तुमने मुझे बचपन में कैंडी खाने को दिया था और मैंने उस कैंडी को अपने पॉकेट में संभाल कर रख लिया, पर बहुत ही टाइम रखने के बाद वह कैंडी मेल्ट हो गई और मुझे बहुत ही पछतावा हुआ कि काश उस कैंडी को मैं खा लिया होता। और बोलता है कि उसके बाद मैं गैंगस्टर बन गया और मेरी लाइफ काफी खराब हो गई थी और 3 साल पहले मैं उस काम को छोड़ने जा रहा था और उसी दिन तुम मुझे मिली। और कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही कुछ फेस किया है पर अब मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरी लाइफ में तुम हो, इसलिए कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। और नियान मन ही मन में सोचती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं बल्कि उससे कई ज्यादा बुरा करने के बारे में सोच रही हूँ। बाद में लुचैन के दिए गए फोन से उसे मैसेज करके बताती है कि लुचैन कुछ दिनों के लिए अपने बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है। अब नेक्स्ट डे यान बहुत ही प्यार से नियान को किस करके अपने बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाता है। और नियान को याद आता है कि यान ने बोला था कि जब तक तुम मुझे छोड़कर नहीं जाती मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। और नियान उसके सामने नाटक करती है कि वह उसको छोड़कर कभी नहीं जाने वाली। पर अब उसके जाने के बाद वे अपनी सिस्टर जैनी के साथ भागने का प्लान बनाती है और लुयान का आदमी उसे कॉल करके बता देता है कि मिस नियान कहीं मिसिंग है। अब जैनी बीमार थी इसलिए नियान उसको सोने को बोलती है। और जब भी नियान को एक रिंगटोन की आवाज आती है जो उसने 3 साल पहले यान के फोन में सुना था और पीछे मुड़कर देखती है तो यान उसी बस में बैठा हुआ था और बोलने लगता है कि तुम मुझे पागल बनाती हुई आ रही थी। नियान पूछती है कि उसे कैसे पता चला और यान उसके गले का पेंडेंट दिखाता है और उसी पेंडेंट में ट्रैकर इंस्टॉल था। नियान कहती है कि तुम सही में बहुत ही बेशर्म हो और बस मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ। और इस बात पर यान को गुस्सा आता है इसलिए उसको फोर्सली किस करने लगता है और नियान उसको थप्पड़ मारती है। यान बोलता है कि तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना और तुमने मुझे प्यार करना सिखाया। पर नियान कहती है कि तुम्हारे जैसा आदमी प्यार डिजर्व नहीं करता। अब यान को गुस्सा आता है कि वह उसको धोखा देते हुए आ रही थी इसलिए उसको इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। अब ये सब देखकर जैनी बहुत ही डर जाती है। अब नियान घर आती है तो यान के आदमियों ने यांगशी को मार मारकर उसकी हालत बुरी कर दिए होते हैं। और नियान देखती है कि यांगशी और लुचैन दोनों ही बहुत ज्यादा हर्ट हैं क्योंकि दोनों ने उसको बचाने में हेल्प किया था। इसलिए यान से गुस्से में बोलने लगती है कि अगर मारना है तो मुझको जान से मार डालो। पर यान कहता है आई नो तुम मरने से नहीं डरती, इसलिए जैनी के पास उसे हर्ट करने के लिए जाता है। पर देखता है कि नियान ने अपने आप को हर्ट कर लिया है इसलिए वह जैनी के साथ कुछ भी करने से मना करता है। और नियान पे आके गुस्सा करने लगता है कि उसने मरने के बारे में कैसे सोचा। नियान जैनी के बारे में पूछती है और यान झूठ बोलता है कि मैंने उसको मार दिया। और नियान बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है इसलिए दोबारा से खुद को मारने की कोशिश करती है। और यान जल्दी से डॉक्टर को बुलाने को बोलता है। अब डॉक्टर बताती है कि अभी तो मिस नियान आउट ऑफ डेंजर है लेकिन उसका ख्याल रखने को बोलकर चली जाती है। अब यान को उसकी ऐसी हालत को देखकर बहुत ही बुरा लग रहा था और अब नियान बस मौके का इंतजार कर रही थी कि वे यान को जान से मार डाले। अब नियान यान के रूम में जाती है तो यान का आदमी उसको अंदर जाने से मना करता है और नियान अपनी बातों में लगाकर उस आदमी को स्टैप कर देती है। और यान के पास आकर बोलती है कि तुम 1 महीने से मुझे नजरअंदाज करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। और उसका मजाक बनाने लगती है और बोलती है कि देखो मैं जीत गई क्योंकि तुम मेरे प्यार में पूरी तरह से गिर चुके हो। यान उसके क्लोज जाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है पर यान उसको स्टेप करने की कोशिश करती है पर यान उसे रोककर नाइफ दूर फेंक देता है और फिर उसे अपने बेल्ट से बांधने लगता है। अब नियान अपने रूम से बाहर नहीं आ रही थी और ना ही कुछ खा पी रही थी इसलिए यान यांगशी को उसके पास जाने को बोलता है। नियान यांगशी से माफी मांगती है क्योंकि यान ने यांगशी का टंग कट करवा दिया होता है।
पर यांगशे उसको लिखकर बताती है कि मैंने गलती की थी, इसलिए मैं पनिशमेंट डिजर्व करती थी। इसमें मिस्टर लू की कोई गलती नहीं है और उसे अपनी सिस्टर और उसके लिए यहाँ से भागने से मना करती है और बोलती है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सब कुछ यान ने यांगशे को नियान से बोलने के लिए कहा था। पर नियान उस नोट में एक फ्लावर को नोटिस करती है और उसे याद आता है कि ऐसा फ्लावर उसका बॉयफ्रेंड ड्रॉ किया करता था। और ध्यान से देखने के बाद उसे यांगशे की तरफ से एक हिडन मैसेज मिलता है और यांगशे बताती है कि वे यान के क्राइम्स के अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और इसमें उसका बॉयफ्रेंड जुन भी हेल्प कर रहा है, इसलिए कुछ दिनों तक उसे कोऑपरेट करने को बोलती है। और जब भी यान आकर बोलने लगता है कि वह ऐसा क्यों कर रही है और यान उसके बारे में बकवास करने लगती है, जिस पर यान को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन ऐसा करने के लिए माफी मांगता है। नियान बोलने लगती है कि तुम्हें प्यार का झूठा नाटक करने की जरूरत नहीं है। यान उसको चुप रहने को बोलता है तो नियान कहने लगती है कि तुम मुझे फिर मार क्यों नहीं डालते। यान बोलता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन मैं सारी चीजें फील करवाऊंगा जिससे आज तक मैं गुजरते हुए आ रहा हूँ। नियान कहती है कि चाहे तुम जो भी करो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह डीमन नहीं बनने वाली। यान कहता है कि वो तो हम दोनों देख लेंगे। अब यान नियान को अपना बिजनेस हैंड ओवर करता है, लेकिन यान के अंकल इस चीज के लिए तैयार नहीं थे कि कोई आउटसाइडर आकर लू फैमिली के बिजनेस में इंटरफेरेंस करे। इसलिए नियान खुद को साबित करने के लिए लाइफ और डेथ गेम खेलने को बोलती है और यान के अंकल बोलने लगते हैं कि मैं एक लड़की से नहीं डरता और दोनों एक एक करके अपने लक को आजमाने लगते हैं। और नियान तो अपनी लाइफ को लेकर बिल्कुल भी वरी नहीं थी और यान के अंकल हार मान जाते हैं। अब नियान जीत गई थी, इसलिए यान अपने अंकल और लुचैन दोनों को जाने को बोलता है और नियान से कहता है कि वैसे तुम्हारी एक्टिंग कमाल की है। और पता चलता है कि गन में कोई बुलेट था ही नहीं। नियान कहती है कि मैं बस तुम्हें चेक कर रही थी, मुझे पता था कि तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे। यान कहता है कि कहीं तुम्हारा इरादा ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरे पावर्स को टेक ओवर करके मुझे ही मारना चाहती हो। नियान कहती है कि उसकी टेंशन मत लो, एक ना एक दिन मैं तुम्हें मार के ही रहूंगी। और यान उसको किस करके हंसने लगता है। बाद में नियान अपने घर पर थी और लुचैन आकर माफी मांगता है कि उसने उनके लिए ट्रबल क्रिएट किया। नियान बोलती है कि तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है और नियान को पता चल गया था कि लुचैन बस यान को डराने के लिए उसका यूज कर रहा है, क्योंकि लुचैन को पता था कि यान के लिए वे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब लुचैन का सच सामने आ गया था, इसलिए बोलने लगता है कि आप तो काफी स्मार्ट हो। नियान बोलती है कि मैंने जब तुम्हारे घर पे ब्लड नोटिस किया था तो तुमने जानबूझकर अपनी फिंगर कट होने का नाटक किया। लुचैन बोलता है कि ऐसी बात थी तो आपने मुझे एक्सपोज क्यों नहीं किया। नियान कहती है कि अगर तुम मेरा यूज कर सकते हो तो क्या मैं तुम्हारा यूज नहीं कर सकती। और लुचैन बोलने लगता है कि सही में वैसे आप काफी स्मार्ट हो और जब भी कॉलेज में सारे प्रोफेसर्स आपको इतना अप्रिशिएट किया करते थे, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि मैं आपका साथ आपकी सिस्टर जैनी की वजह से दे रहा था। आपको कोई आइडिया नहीं है कि जैनी कितनी ब्यूटीफुल है और जब भी उसको देखता हूँ तो मेरी सांसें रुक सी जाती है और एक बार तो मैंने उसे होल्ड भी किया था। नियान को बहुत ही गुस्सा आता है और कहती है कि जैनी को तुमने टच करने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। पर लुचैन बोलता है आई नो, आप मुझको नहीं मार सकती क्योंकि आप बहुत ही क्लीन है, जो एक वक्त में मैं भी रहा करता था। अब जैनी ने सारी बातें सुन ली होती है, इसलिए बोलती है कि लू फैमिली में कोई भी नॉर्मल नहीं है। नियान जैनी को लू फैमिली से दूर रहने को बोलती है और कहती है कि एक दिन वह सब कुछ ठीक कर देगी। थोड़ी देर बाद जुन नियान के पास आता है और बोलता है कि उसने उसे कांटेक्ट करने की इतनी कोशिश की, लेकिन वह उसको कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही थी। नियान को पता था कि यान ने उसके ऊपर नजर रखा हुआ है, इसलिए जुन के सामने नाटक करने लगती है कि जब उसे उसकी जरूरत थी तो वह उसका साथ देने के लिए उसके पास नहीं था, तो अब झूठी फिक्र क्यों दिखा रहा है। और उसे यहाँ से जाने को बोलती है, पर जुन उसे माफी मांगने लगता है और बोलता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकती हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। पर जब भी वहाँ पे यान पहुंच जाता है और जुन से बताता है कि वह नियान का बॉयफ्रेंड है और जुन के दोनों हाथों को कट करने को बोलता है क्योंकि उसने नियान को टच किया था। नियान उसको ऐसे करने से मना करती है, जिस पर यान को बहुत ही गुस्सा आता है कि वह उसको बचाना चाहती है और जानबूझकर जुन को दिखाने के लिए नियान को इधर उधर टच करने लगता है। नियान कहती है कि तुम इसको प्यार बोलते हो, सही में तुम्हारा प्यार बहुत ही डिस्कस्टिंग है। यान कहता है कि तुम्हें जो सोचना है सोचो, अगर तुम चाहती हो कि मैं इस लड़के को छोड़ दूं तो तुम्हें मुझे प्लीज करना होगा। और जुन के लिए यान को किस करने चाहती है तो यान को बहुत ही गुस्सा आता है कि वह जिन को इतना पसंद करती है और बोलता है कि तुम सही में बहुत ही डिस्कस्टिंग हो और गुस्से में आकर जुन को हर्ट करने लगता है। जुन यान से बोलने लगता है कि तुम सच नहीं बदल सकते कि नियान बस मुझसे प्यार करती है और मैं उसका फियांसे हूँ। और इस बात पे यान उसको चोक करने लगता है, इसलिए नियान जुन को बचाने के लिए यान को चूज करती है और जुन किसी को कॉल करके कुछ प्लान्स के रिगार्डिंग बात करता है जो शायद यान के अगेंस्ट थी। घर आकर नियान बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं जुन से हमेशा दूर रहूंगी। यान रीजन पूछता है तो नियान कहने लगती है कि तुमने ही तो कहा था कि मैं डिस्कस्टिंग हूँ, तो मैं जुन को कैसे डिजर्व कर सकती हूँ।
यान कहता है कि मेरा वैसा मतलब नहीं था, पर नियान कहती है कि तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैंने तुम्हारे ब्लैक बिजनेस को ज्वाइन तो कर ही लिया है, और तुम जैसा चाहते थे देख लो, अब मैं तुम्हारी तरह बन चुकी हूँ। यान को अच्छा नहीं लगता है कि वैसा बोल रही है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी तरह नहीं बनाना चाहता हूँ। अब नियान जुन के साथ सब कुछ खत्म करने के लिए उसे अपने पास बुलाती है और जुन पहले की तरह उसे हक करने को बोलता है और नियान उसको हक करके उनके एंगेजमेंट रिंग को वापस लौटा देती है। अब यान अपने आदमियों से जुन को मारने के लिए भेजता है क्योंकि उसको पता चल गया था कि जुन के पास उसके अगेंस्ट एविडेंस है, और पता चलता है कि नियान को यान से बचाने के लिए जुन बहुत ही टाइम से एविडेंस कलेक्ट करने में लगा था, लेकिन आज उसे बहुत ही बुरा लगता है कि वह नियान को बचा नहीं पाया, इसलिए अपनी आखिरी सांसें लेते हुए यांगशी को यान के अगेंस्ट एविडेंस हैंडओवर करता है। अब यान को पता चलता है कि जुन का मैटर सेटल हो गया है। एक्चुअली यान को पता चल गया था कि नियान ने उस रिंग बॉक्स में ट्रैकर को छुपाकर जुन को दे दिया था, इसलिए यान ने अपने आदमियों से जुन को मारने के लिए बोला था। अब यांगशी को नियान की टेंशन हो रही थी, इसलिए बोलती है कि वह हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगी और नियान उसको थैंक यू बोलती है। अब नियान को वॉमिटिंग सा फील हो रहा होता है और दोनों को रियलाइज होता है कि नियान प्रेग्नेंट है। बाद में यान नियान के पास आता है और उससे बहुत ही प्यार से बात कर रहा होता है और बोलता है कि लवर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है, इसलिए तुम्हें नाराज नहीं होना चाहिए। नियान को फिर से वॉमिटिंग फील होता है और यान डॉक्टर को बुलाने की बात करता है, पर नियान मना कर देती है। पर यान उसको ऐसे छोड़ नहीं सकता था, इसलिए डॉक्टर को उसका चेकअप करवाने के लिए बुलाता है और उससे पता चलता है कि नियान प्रेग्नेंट है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। नियान बोलती है कि वह मदर बनने के लिए अभी तैयार नहीं है और यान से पूछती है कि उसकी मॉम उसको क्यों नहीं चाहती थी। यान बताता है कि उसके फादर अच्छे आदमी नहीं थे और वे हमेशा उसकी मॉम के साथ फोर्स किया करते थे, इसलिए उसके जन्म लेने के बाद उसकी मॉम उसको देखना भी नहीं चाहती थी। पर बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं एक अच्छा फादर बन के दिखाऊंगा और तुम भी हमारे बच्चे से बहुत ही प्यार करना, और हम कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ हमें कोई नहीं जानता हो, जहाँ तुम, मैं और हमारा बच्चा हो और हमारी छोटी सी फैमिली। और अभी से सोचने में लग जाता है कि वो बच्चे का नाम क्या रखेगा, और वे बहुत ज्यादा हैप्पी था। लेकिन जब ही उन्हें पता चलता है कि जेनी अपने स्कूल गई थी और उसके बाद से वे कहीं गायब हो गई है, इसलिए नियान बहुत ही टेंशन में आ जाती है। पर यान उसको चिंता करने से मना करता है और बोलता है कि वह खुद जेनी को लेकर आएगा, और यांगशी को नियान का ध्यान रखने को बोलकर चला जाता है। और पता चलता है कि जेनी लुचैन के कब्जे में है और लुचैन उसके साथ जबरदस्ती करने में लगा था। पर जब ही यान पहुंचकर लुचैन को मारने लगता है, पर लुचैन कहने लगता है कि आपने आने में थोड़ी सी देर कर दी। जेनी को लगता है कि सब कुछ यान की वजह से ही हो रहा है, इसलिए उसको हट कर देती है कि तुमने हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। और लुचैन यान का मजाक बनाने लगता है कि तुम इसको बचाने आए थे, पर उल्टा ये तुम्हें मारना चाहती है। यान जेनी से बोलता है कि वह वापस जा रहा है, और जब ही यान का आदमी जेनी को शूट कर देता है और जेनी यान से माफी मांगती है कि वह उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई और अपनी आखिरी सांसें लेती है। यान अपने आदमी पे गुस्सा करने लगता है कि उसे शूट करने के लिए किसने बोला, पर यान को पता चलता है कि उसका आदमी लुचैन के साथ मिला हुआ है और लुचैन उसे भी मार डालता है। अब नियान लुचैन को गुस्से में मारने चाहती है तो यान उसको रोक लेता है। लुचैन बोलने लगता है कि तुम्हें लगता है कि मेरा भाई मुझे मारने की हिम्मत करेगा? अगर तुमने मुझे हर्ट करने के बारे में भी सोचा तो लू फैमिली तुम्हें जान से मार डालेगी। यान को तो लुचैन पर बहुत ही गुस्सा आता है, पर वह नियान को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसको घर लेकर आता है और बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि लू फैमिली तुम्हें जान से मार डाले। पर नियान गुस्से में उसको बाहर जाने को बोलती है। अब नियान जेनी की वीडियो को प्ले करके देखती है तो उसे बहुत ही रोना आता है और यान भी सुनकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। पर जब उस वीडियो में जुन की आवाज सुनता है जो बोल रहा था कि जल्दी हमारी वेडिंग होने वाली है, तो उसे थोड़ा सा जेलस फील भी होता है। जेनी उसके हैप्पी वेडिंग के लिए विश करती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा हैप्पी रहो। और अब नियान ने सोच लिया था कि वह जेनी का रिवेंज लेकर रहेगी। अब यान का अंकल आकर बोलता है कि नियान को उनके बिजनेस में इन्वॉल्व करने की वजह से उनके बहुत सारे लोग मारे गए हैं, इसलिए वह नियान को उनके बिजनेस से बाहर निकालने को बोलता है। पर यान को तो लू फैमिली के किसी मेंबर्स पे ट्रस्ट नहीं था और वह नियान को अपना सब कुछ देने के लिए तैयार था। जल्द ही यान को पता चलता है कि नियान लुचैन के पास गई है, तो वह डर जाता है कि कहीं लुचैन नियान के साथ कुछ करना दे। इधर नियान लुचैन से बोलती है कि मैंने अपनी सिस्टर की एक वीडियो देखी, इसलिए उस वीडियो को तुम्हें भी दिखाना चाहती हूँ। और लुचैन बेशर्मों की तरह बोलने लगता है कि वैसे जेनी रोते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी। नियान कहती है कि मेरी सिस्टर मिस लू से ज्यादा प्यारी कहाँ थी, आखिरकार तुम्हें भी तो एक लड़की बनना पसंद है। लुचैन कहने लगता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। पता चलता है कि एक्चुअली में लुचैन की मॉम बस एक सब्स्टिट्यूट वाइफ थी, क्योंकि वह यान की मॉम की तरह दिखती थी और लुचैन भी यान को इसीलिए पसंद नहीं करता था क्योंकि लू फैमिली उसे भी यान की बस एक सब्स्टिट्यूट ही समझते थे।
और बचपन से ही लुचैन को एक लड़की की तरह बनकर रहना बहुत ही अच्छा लगता था और वे इतना बड़ा साइको बन चुका था कि सभी टीनेज गर्ल्स के सामने वे खुद को ब्यूटीफुल समझता था। इसलिए जब भी किसी ब्यूटीफुल टीनेज गर्ल्स को देखता तो जलन के मारे उनको मार डालता। अब सच जानने के बाद नियान उसका मजाक बनाने लगती है कि उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए लुचैन गुस्से में उसको चोक करने लगता है। पर जब ही यान आकर लुचैन को शूट कर देता है और नियान को बचाकर घर लाता है। अब नियान का मिसकैरेज हो गया था और यान बहुत ही दुखी था कि उसने अपने बच्चे को खो दिया, लेकिन फिर भी वह नियान के सामने खुद को काम दिखाता है और बोलता है कि बस हम दोनों की शादी हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वे नियान को और कैद करके नहीं रखेगा, इसलिए केज के बर्ड को आजाद कर देता है। और अब वे नियान को एक ग्रैंड वेडिंग देना चाहता था, इसलिए उसके लिए वेडिंग ड्रेस लेकर आता है। अब नियान वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए यांगशी को साथ लेकर जाती है और दोनों के दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही होती है। अब यान नियान को वेडिंग ड्रेस में देखता है तो बोलता है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो और मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि कल तुम मेरी ब्राइड बनने वाली हो। बाद में यान नियान के पास आता है और बोलता है कि उसे लू फैमिली के पावर और पैसों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वे अपने सारे प्रॉपर्टीज और पैसे लू फैमिली को वापस ट्रांसफर करके उसके साथ एक न्यू आइडेंटिटी के साथ हैप्पीली रहने वाला है। और अब वे नियान को अपने साथ कहीं दूर लेकर जाना चाहता था, पर नियान ने तो यांगशी के साथ भागने का प्लान बनाया हुआ होता है, इसलिए ब्रेसलेट ढूंढने के बहाने यांगशी को कांटेक्ट करने की सोचती है। पर यान को पता चल जाता है और थोड़ी देर बाद यांगशी को पता चलता है कि यान नियान को लेकर चला गया है। अब यान एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए नियान को अब्रॉड लेकर जाना चाहता था और बोलता है कि प्लीज पुरानी सारी बातें भूल जाओ। नियान कहती है कि तुम्हारी वजह से जेनी और जुन दोनों मारे गए और मेरी लाइफ खराब हो गई और तुम चाहती हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। यान सभी चीजों के लिए माफी मांगता है और एक नई शुरुआत करने को बोलता है, पर नियान कहती है कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं और बस नाटक करते हुए आ रही थी। यान को बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड फील होता है, इसलिए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता। नियान बोलती है कि मारना है तो मुझे मार डालो। यान को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन उसे पता था कि वह नियान से बहुत ही प्यार करता है, इसलिए बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ एक लाइफ की नई शुरुआत करना चाहती हो। पर नियान बोलती है कि कभी नहीं और कहती है कि तुम यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकते। और उसने और यांगशी ने उसे मारने का प्लान बनाया था और यान देखता है कि सभी ने उसको चारों तरफ से घेर लिया है, इसलिए नियान को मारने की धमकी देने लगता है और नियान से बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या सही में तुमने मुझे एक पल के लिए भी प्यार नहीं किया। और नियान कहती है कि बिल्कुल भी नहीं और यान को बहुत ही रोना आता है। अब नियान उसे बाइट करके भागने की ट्राई करती है और इस मौके का फायदा उठाकर सभी यान को शूट कर देते हैं और अब यान मर चुका था। बाद में नियान इस सिटी से कहीं दूर जाने का डिसाइड करती है क्योंकि यान के साथ बिताए गए सारे पल उसे बहुत ही हॉन्ट कर रहे थे। और पता चलता है कि यांगशी एक पुलिस वाली होती है और बस वह अपने मिशन पे थी और यान के साथ बस काम करने का नाटक कर रही होती है ताकि उसको मार सके। अब फाइनली यांगशी का मिशन कंप्लीट हो गया था और नियान को यांगशी के रूप में एक अच्छी दोस्त भी मिल गई थी। कुछ देर बाद नियान को फील होता है कि जैसे यान उसके आसपास हो और उसकी नजर एक आदमी पे पड़ती है और देखती है कि वे आदमी बिल्कुल यान की तरह दिख रहा है और उसको देखकर वे बुरी तरह से डर जाती है। मतलब यान का शेडो अभी भी नियान का पीछा नहीं छोड़ रहा था और शायद यान अभी भी जिंदा था। ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। बाकी आप सब अपने ओपिनियंस बताना कि आपको इस स्टोरी की एंडिंग कैसी लगी एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।